हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इन्वेस्टमेंट की पाठशाला पर। आज हम अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, साथ ही कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे और स्टॉक प्राइस चार्ट से की सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस ट्रेडिंग इनसाइट्स भी निकालेंगे। सिंपल हिंदी में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपोलो माइक्रोसिस्टम्स जो है वो भारत की आत्मनिर्भर भारत कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है, खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में। और आप जानते ही हैं, आज के ज़माने में डिफेंस का मतलब सिर्फ तोप और बंदूकें नहीं, बल्कि हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिसकी ज़रूरत हर दिन बढ़ती जा रही है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एनालिसिस में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी के काम को समझेंगे, फिर इसके नतीजों पर नजर डालेंगे, आगे की स्ट्रैटेजी और प्लान्स को जानेंगे, स्टॉक चार्ट और वैल्यूएशन को देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी रिस्क और रिवॉर्ड को तौलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई ये अपोलो माइक्रोसिस्टम्स आखिर करती क्या है, डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इसका रोल क्या है। देखिए, ये कंपनी एक बहुत ही स्पेशल हाई टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में काम करती है। इसका मेन काम है डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन करना और बनाना। आसान भाषा में कहें तो ये भारत के डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक दिमाग और नसों जैसा काम करती है। मतलब एकदम डिज़ाइन से लेकर फाइनल सिस्टम में लगाने तक सब कुछ। और इनके प्रोडक्ट्स की रेंज भी काफी जबरदस्त है। मतलब ऑटोनोमस बोट से लेकर एरियल बॉम्ब्स तक। आप समझ सकते हैं कि ये सभी सिस्टम्स आज के मॉडर्न डिफेंस के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। और ये चीज इनकी टेक्निकल काबिलियत को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी नंबर्स पर। Q3 के नतीजे आ गए हैं, तो देखते हैं कि ये आंकड़े कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहानी सुना रहे हैं। तो सबसे बड़ी हेडलाइन जो मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट की है वो है ये नंबर 70%। जी हां, रेवेन्यू में साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर 70% की शानदार ग्रोथ। ये वाकई में एक बहुत ही मजबूत आंकड़ा है। लेकिन यहां पे ना एक थोड़ी मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। देखिए, एक तरफ तो ईयर ऑन ईयर जबरदस्त ग्रोथ है, रेवेन्यू 70% और नेट प्रॉफिट 25% बढ़ा है। पर दूसरी तरफ अगर हम पिछले क्वार्टर से तुलना करें, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, तो रेवेन्यू में करीब 11% की गिरावट भी नजर आती है। तो सवाल यह उठता है कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, तो इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट पर कंपनी ने खुद अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में सफाई दी है। उनका कहना है कि देखिए, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके डिलीवरी का टाइम भी फिक्स नहीं होता, अलग अलग होता है। इसलिए सिर्फ एक क्वार्टर के नतीजों से कंपनी को आंकना सही नहीं है। असली पिक्चर तो पूरे साल की परफॉर्मेंस से ही पता चलती है। ठीक है, तो ये तो हुई नतीजों की बात। अब सबसे जरूरी सवाल, आगे का क्या? कंपनी यहां से ग्रोथ के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है? चलिए इस पर नजर डालते हैं। कंपनी ने ग्रोथ के लिए एक बहुत ही क्लियर और बड़ा विजन सेट किया है। उनका फोकस है एक ग्लोबल OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बनने पर। मतलब अब वो सिर्फ पार्ट्स नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम्स बनाकर सप्लाई करना चाहते हैं। और तो और वो मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स जैसे नए बाजारों में भी उतर रहे हैं और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भी रिसर्च कर रहे हैं। काफी एम्बिशियस प्लान्स हैं। और सुनिए, मैनेजमेंट की तरफ से ये एक बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। उनका कहना है कि आने वाले 3 सालों में वो सिर्फ अपने मेन बिजनेस से ही 45 से 50% की CAGR से ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दूं, CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और ये जो गाइडेंस है ये वाकई में बहुत ही अग्रेसिव है। तो ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स और फ्यूचर प्लान्स तो हमने समझ लिए। अब देखते हैं कि इन सब बातों का स्टॉक मार्केट पर क्या असर दिख रहा है। चलिए अब चार्ट्स और वैल्यूएशन पर चलते हैं। चलिए इस स्टॉक चार्ट को समझते हैं जिसमें एक पूरी ट्रेडिंग योजना छिपी है। ये अपोलो माइक्रोसिस्टम्स का चार्ट है। इसमें पोटेंशियल प्राइस मूव्स और एक रिस्क मैनेजमेंट लेवल बताया गया है। तो सबसे पहले इस चार्ट पर जो अपसाइड पोटेंशियल है उस पर नजर डालते हैं। एनालिसिस में प्राइस बढ़ने का पहला लेवल कौन सा बताया गया है? पहला टारगेट 280 के प्राइस लेवल पर मार्क किया गया है। और ये देखिए, चार्ट पर साफ दिख रहा है कि पहला टारगेट कहां पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस प्लान का अगला स्टेज क्या है। दूसरा टोटल टारगेट और ऊपर 350 के निशान पर बताया गया है। अब देखिए, यहां से इस स्टॉक का एक बड़ा पोटेंशियल आउटलुक नजर आता है। लेकिन किसी भी प्लान में सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं होती है ना,
डाउनसाइड भी देखना जरूरी है। और यहीं पर ट्रेडिंग का एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, स्टॉप लॉस। इस एनालिसिस में स्टॉप लॉस लेवल 240 पर सेट किया गया है। मतलब अगर प्राइस नीचे जाता है तो ये पहले से तय किया हुआ एग्जिट पॉइंट होगा। तो ये रही पूरी ट्रेडिंग योजना, एक साथ टारगेट्स और रिस्क लेवल सब कुछ। तो इस उदाहरण से एक स्ट्रक्चर्ड प्लान की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जरा वैल्यूएशन पर भी नजर डाल लेते हैं। कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 102 पर है, जबकि इंडस्ट्री का औसत सिर्फ 55 है। तो ये काफी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि बाजार को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर बहुत ज्यादा भरोसा है और शायद इसीलिए वो मैनेजमेंट की 45-50% ग्रोथ वाली बात को प्राइस इन कर रहा है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 है, जो इंडस्ट्री के 0.80 के औसत से कम है। मतलब कंपनी पर कर्ज का बोझ ज्यादा नहीं है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, यानी छोटी कंपनी है। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जैसा कि हर इन्वेस्टमेंट में होता है, यहाँ भी कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ जोखिम भी। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो ये रही पूरी बैलेंस शीट। एक तरफ है पॉजिटिव्स, यानी वो चीजें जो कंपनी के हक में जाती हैं, जैसे कि ये एक मजबूत नीश बिजनेस में है, आत्मनिर्भर भारत का ऐसे सीधा फायदा मिल रहा है और मैनेजमेंट ने खुद 45 से 50% की ग्रोथ गाइडेंस दी है, जो बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ हैं रिस्क्स, यानी वो बातें जिन पर ध्यान देना जरूरी है। ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है, तो इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। प्रोजेक्ट्स पूरे होने में देरी का खतरा हमेशा रहता है और सबसे जरूरी ऑडिटर्स का एक नोट है। अब ये जो ऑडिटर का नोट है, ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, ऑडिटर्स ने अपने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है कि कंपनी की कुछ सब्सिडियरीज यानी सहायक कंपनियों की माली हालत को लेकर एक मटीरियल अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब है कि इस बात पर शक है कि वो कंपनियां आगे अपना बिजनेस चला भी पाएंगी या नहीं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यहीं पर आकर हम अपने सबसे अहम सवाल पर पहुंचते हैं, जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए कि एक तरफ तो डिफेंस सेक्टर की जबरदस्त ग्रोथ की कहानी है, एक सुनहरा मौका है, लेकिन दूसरी तरफ प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन और इन सब्सिडियरीज से जुड़े बड़े रिस्क भी हैं। तो इस तराजू में कौन सा पड़ रहा ज्यादा भारी है? दोस्तों, एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च या किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही डिटेल्ड रिजल्ट प्लस चार्ट एनालिसिस वीडियोस के लिए इन्वेस्टमेंट की पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।